फिर से वही टाइम आ गया। साल का बेरहम धूप, लुहलुहाती हवा, समर आर्क, एक अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज जो तुमको सिर्फ 60 डेज में 99% लोगों से अलग बना देगा। यही सही वक्त है अपने आप को संभालने का, अपने आप से सच बोलने का, अपनी वीकनेसेस को चैलेंज करने का और इस समर में वे सब हासिल करने का जो विंटर आर्क में नहीं कर पाए। ये तुम्हारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो मेरे भाई थोड़ा सा अपना आंख बंद कर। 2024 ऑलरेडी खत्म हो चुका है और 2025 के 2 महीने और मुझे पता है आने वाले 10 महीने भी तुम रील्स देखने और गेम खेलने में खत्म करोगे। और कहीं न कहीं ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम अपने लाइफ का एक एक दिन वेस्ट कर रहे हो। लेकिन यही दूसरा तरफ एक लड़का है जो अपने लाइफ का एक एक सेकेंड को सीरियसली ले रहा है, अपना हर दिन अपने गोल्स और स्किल सीखने में दे रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। और तुम क्या कर रहे हो? रील से स्क्रॉल कर रहे हो। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान तुम बन जाओ तो? मुझे पता है कि तुम भी अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव करने की सोच रखी है और तुम इस समर आर्क में अचीव भी कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं साथ मिलकर समर आर्क चैलेंज, जिसमें तुमको 1 मार्च के पहले दिन से लेकर अप्रैल के लास्ट दिन तक तुमको अपनी चॉइस के गोल पर, अपनी लाइफ पर 100% डेडिकेट देना होगा। लेकिन कैसे? चलो बताता हूँ। वेलकम टू द समर सीजन। ये वे सीजन है जहाँ सपने या तो खत्म होते हैं या आग लगाते हैं। ये टाइम कमजोर दिल वाले के लिए नहीं है और न ही उनके लिए जो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। समर आर्क को तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारे थकान या तुम्हारे कंधे का बोझ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमसे उम्मीद लगाए रखता है कि तुम अपने अंदर से और भी स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि ये वही समय होता है जब असली जंग लड़ी जाती है। समर आर्क के समय इतनी गर्मी होती है कि तुम्हें सब कुछ गिव अप करने का मन करता है। ये तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अपनी आत्मा को आग के थ्रू बाहर खींच रहे हैं। लेकिन ये वही समय होता है जब तुम्हें ये पता चलता है कि तुम हो कौन। समर आर्क क्रूर है, लेकिन ये वही समय है जब लेजेंड्स बनते हैं। तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हें अपने पंखा की हवा, एसी को, ये सबको सेक्रीफाइस करना होगा। अपने गोल्स तक जाने के लिए तुम्हें ग्रैंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये विंटर सीजन नहीं है, ये ग्रैंड आउट सीजन है। तेरा पसीना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, तो तुम सॉफ्ट बॉय क्यों बने हो? पसीना को गले लगा और काम कर, क्योंकि एक दिन तुझे और तेरे परिवार को वे सब मिलेगा जो तू चाहता है। तू फाइनली बिग लेगेसी में आएगा। जब तेरा बुरा दिन आता है तब तुझे कुछ करने का मन नहीं करता, तब तुझे अपना मोटिवेटर खुद बनना पड़ेगा। तेरा कोच, अपना ट्रेनर, सब कुछ तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। तुमको हर दिन ये सोचकर रेडी होना होगा कि तूने कल फेल किया था, लेकिन आज नहीं। कोई काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुझे वही काम करना है, क्योंकि तुम कंफर्ट और प्लेजर के लिए नहीं बने हो। अगर मिले तो ठीक है, वरना नहीं। क्योंकि एक पॉइंट आता है जब इंसान थक जाता है और प्रोक्रास्टिनेट करना चालू कर देता है। बेहतर इंसान बनने का सिर्फ एक तरीका है, अपने दिमाग और शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना। मेंटल थिकनेसेस का मतलब है वे चीजें फेस करना जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। इसलिए अगले 60 दिन के लिए तुम समर आर्क में फुल मंक मोड पे जा रहे हो। तुम्हें बस उस वर्जन पे वापस जाना होगा जो तुम्हारी बेस्ट सेल्फ थी, और कोई बकवास नहीं। अगर तुम अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो तो तुम अभी फोकस पकड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से हो, कौन हो, सिर्फ एक चीज जरूरी है, फोकस। मेरे अंदर एक एनर्जी है जो मुझे अपने गोल्स तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि मैं थक चुका हूँ खुद को रोकने से। मुझे अपने बेस्ट वर्जन को अनलॉक करना है और मैं ऐसा करके रहूंगा। हर दिन उठने का सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, आज का दिन कल से बेहतर हो। अगर तुम्हें भी अभी लग रहा है कि तुम्हें काम शुरू करना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, अंदर से ड्राइव नहीं फील हो रही है, तो एक चीज याद रखना, डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे जो मैं अगले 60 दिन तक करने वाला हूँ, तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन गारंटेड है। और एक बात बताऊं, तुम बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। सोचो जरा, सिर्फ 60 दिन के लिए अगर हम लोग हो जाएं तो हम कितने आगे जा सकते हैं। इसलिए लाइफ में यदि तुम्हें ज्यादा चाहिए तो पहले तुम्हें ज्यादा बनना होगा। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करो, बदलने की आदत डालो। रियल सक्सेस तभी आएगी जब एक क्लियर गोल सेट होगा। मेरा गोल सिंपल है, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कराना। मैं अपनी अपलोड शेड्यूल बढ़ाने वाला हूँ, हर महीना 2 बार से लेकर हर हफ्ते 2 बार तक, और मैं अपनी वीडियोज में ज्यादा वैल्यू एड करूंगा। और अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या गोल सेट करना है, तो अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर फेलियर ऑप्शन नहीं होता तो तुम क्या करते? अगर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया जाता तो तुम क्या अचीव करना चाहते? जो भी आंसर तुम्हारे दिमाग में आए उसे लिखो, क्योंकि वही चीज तुम्हें सच में करनी है। और अगर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। भाई मुझे पता है कंफर्ट जोन से निकलना मुश्किल होता है, सबको लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो लोगों की सोच से आगे निकलना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वे हमेशा डिफरेंट होते हैं। मैं 4 साल पहले सोचा था कि मुझे यूट्यूब करना है, पर मैं डिले करते रहा। डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक दिन सोचा अगर 20 साल बाद मुझे रिग्रेट हो कि मैं कोशिश भी नहीं की थी, तब लोग सिर्फ अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं, उनको तुम्हारी कोई फर्क नहीं है। तो फिर उनकी वजह से अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस क्यों करूं? बस एक बड़ा गोल लो और उसके पीछे पागल की तरह लग जाओ। ये तुम्हें अंदर से एक नया इंसान बना देगा। और डिसिप्लिन, फोकस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सब ऑटोमेटिकली तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। और सच बताओ, कोई भी गोल को अचीव करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन और कमिटमेंट का खेल होता है। इसलिए आने वाले 60 दिन तक मैं अपनी लाइफ के बेस्ट डिसिप्लिन लेवल पे काम करूंगा। और अगर तुम भी
सीरियस हो तो तुम्हें भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये समझ लो कि लाइफ में जितनी मुश्किल बढ़ती है मैं उतना ही खुश होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे। जब तुम इस एंगल से लाइफ को देखने लगोगे तो तुझे कोई काम मुश्किल लगेगा ही नहीं। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम इस समर आर्क को सिर्फ सर्वाइव के लिए देखते हो या इसे कुचल के आगे बढ़ना चाहते हो। समर सिर्फ मजे लेने और टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्रेंड करने की, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। सोचो 60 दिन बाद जब तू स्ट्रोंगर, स्मार्टर और डिसिप्लिन होगा, कैसा लगेगा जब तू अपने बेस्ट फिजिक्स, बेस्ट माइंडसेट और बेस्ट रूटीन पे होगा, तब दुनिया कैसे दिखेगी तुझे। यही है समर आर्क का पर्पस, तेरी इवोल्यूशन का एक ऐसा पीरियड जो तुझे भूलने नहीं देगा कि तू क्या बन सकता है। 5 बजे उठ जाओ, कोई स्नूज नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन यहीं से शुरू होता है। और उठते ही फोन मत चलाने लगना, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिमाग शांत रहता है और तुम फोन उठाकर दिमाग की शांति को भंग कर देते हो, जिससे ब्रेन फॉग होने लगता है और जो थोड़ी बहुत काम करने का मोटिवेशन होता है वे भी खत्म हो जाता है। इसलिए सुबह सुबह फोन मत उठाया करो। इसके जगह में तुम वाटर और लाइट स्ट्रेचिंग लो, जिससे तुम्हारा शरीर का लचीलापन और गतिशील बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम का प्रेशर, दिमाग कितना डिस्ट्रैक्ट है कि हम खुद को ही लॉस कर देते हैं। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी मेंटल क्लियरिटी और फोकस को वापस ला सकती है, वो है मेडिटेशन। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और एक शार्प फोकस डेवलप करना है, तो तुम्हें मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करने का नाम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब तुम मेडिटेशन करते हो तब तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो फोकस और क्लियरिटी के लिए। बस डेली 20 से 30 मिनट और तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। कभी ऐसा फील होता है कि दिन बिना किसी डायरेक्शन के निकल जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, फिर पूरा दिन बस एक ऑटो पायलट मोड पे चलना बिना किसी क्लियरिटी के। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन प्रोडक्टिव हो, प्लानिंग हो और तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, तो एक हैबिट अडॉप्ट करो, प्लानिंग और जनरलिंग राइटिंग। जब तुम बिना प्लानिंग के दिन स्टार्ट करते हो तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डोमिनेट करने लगती है। लेकिन जब तुम अपने दिन को लिखने लगते हो, उसे विजुलाइज करते हो, तो तुम्हारा माइंड एक क्लियर रोड मैप फॉलो करता है। सुबह उठते ही बॉडी थोड़ी टाइट लगती है, लेजीनेस फील होती है और मूड भी स्लो रहता है। पर एक चीज है जो तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी दे सकती है, वो है मॉर्निंग वर्कआउट। लेकिन सवाल ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, इंडोरेंस पे फोकस करें या फिर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करें। ये तुम्हारे बॉडी पे डिपेंड करती है। जैसे अगर तुम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, मसल्स बिल्ड करनी है और एक पावरफुल फिजिक चाहिए, तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ट है। और अगर तुम्हारा गोल स्टेमिना बढ़ाना है, फैट लॉस करना है और एक एथलीट बॉडी डेवलप करना है, तो इंडोरेंस ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। और अगर तुम्हारा गोल बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, मोबिलिटी इंप्रूव करना है, इंजरीज को एडॉप्ट करनी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। भाई एक आदत जो तेरी लाइफ को 180 डिग्री टर्न दे सकती है, वो है रीडिंग। सिर्फ 1 घंटा रोज और तू दुनिया के 1% लोगों से आगे निकल जाएगा। इलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट सब लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स आर द शॉर्टकट टू विजडम। अगर तू खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये बुक्स तुम्हारे लिए। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर छोटी छोटी आदतें कैसे तेरी लाइफ को बदल सकती है ये सिखाएगी। हैबिट लूप, आइडेंटिटी चेंज और डिसिप्लिन का असली फंडा मिलेगा। द लेसन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री सिर्फ डेट याद करने का गेम नहीं है, बल्कि इंसान की सोच को डिकोड करने का तरीका है और इंसान का एवोल्यूशन और सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये बताता है। और एक बात, यदि फ्यूचर बनाना है तो पास्ट को समझना पड़ेगा। भाई अगर आज से रोज सिर्फ 1 घंटा किसी स्किल को इम्प्रूव करने में दे दिया ना, तो 60 दिन बाद तू अलग लेवल का इंसान बन जाएगा। स्किल डेवलपमेंट एक सुपर पावर है, चाहे कोडिंग हो, मार्शल आर्ट हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी लाइफ इंप्रूव होगी। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा। अभी डिसाइड करो कौन सा स्किल सीखना है और आज से प्रैक्टिस शुरू करो। अगर आप भी काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो ये टेक्निक्स आपकी लाइफ बदल सकती है। पोमोड्रो टेक्निक, ये सिंपल है लेकिन पावरफुल मेथड है जो आपकी फोकस मेंटेन करने में हेल्प करेगी। पोमोड्रो टेक्निक का बेसिक फंडा है 25 मिनट इंटेंस वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। ये साइकिल 4 बार रिपीट होगा, फिर एक लॉन्ग ब्रेक लो 15 से 30 मिनट का। इस बीच तुम हाई प्रोटीन और क्लीन डाइट लो बॉडी और माइंड को एनर्जी के लिए। ये सिंपल टेक्निक आपको प्रोक्रास्टिनेशन से दूर ले जाएगी और मैक्सिमम आउटपुट देने में मदद करेगी। लेकिन जब तक आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करोगे, ये टेक्निक भी काम नहीं करेगी। इसलिए ऐसी जगह पे काम करें जहाँ आपको काम करने का मन करे। अगर आप दिन के बीच में थक जाते हो, फोकस लॉस हो जाता है, तो एक 20 मिनट पावर नैप आपकी ब्रेन की बैटरी फुल चार्ज कर सकती है। ये एक सीक्रेट वेपन है प्रोडक्टिव बढ़ाने का। अगर आप आफ्टरनून में लेजी फील करते हो तो कॉफी की जगह एक शॉर्ट नैप ले। ये आपकी एनर्जी और फोकस दोनों बढ़ा देगी। और इसी टाइमलाइन के बीच कुछ क्रिएटिव वर्क करें, जैसे राइटिंग, आर्ट या कोई भी पैशन प्रोजेक्ट। शाम के समय इवनिंग वॉक और मोमेंटम एक्टिविटी करो और इसी बीच सेकेंड वर्कआउट भी करो, लाइट एक्टिविटी या मार्शल आर्ट, और साथ में जर्नलिंग भी करना कि आज क्या क्या सीखें।
8 बजे डिनर करो और हाँ, डिनर में क्लीन और बैलेंस डाइट होना चाहिए और सोने से पहले ब्लू लाइट से दूर रहें और साथ में ग्रेटिट्यूड करें प्लानिंग फॉर नेक्स्ट डे और फाइनली 10 बजे सो जाइए। चैलेंज के रूल्स। नंबर 1, नो एक्सक्यूजेस। अगर आधा चैलेंज भी किया तो तुम में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगी। नंबर 2, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर, जर्नल या ट्रैकर मेंटेन करना। नंबर 3, हार्डकोर डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं डेडिकेशन काम आएगी। नंबर 4, डाइट और लाइफस्टाइल, जंक फूड और लेजीनेस हटा दो। नंबर 5, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ले सकते हो, किसी दोस्त या कम्युनिटी के साथ मिलकर कर सकते हो। रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स। अगर तू पूरे 60 डेज इसको फॉलो करोगे तो तेरा डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, तू मेंटल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तेरा फोकस, माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी बेस्ट मोड पे चली जाएगी, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, तुझे लाइफ का कंट्रोल मिल जाएगा। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल बन सकता है। अब डिसीजन तेरा है, गर्मी का बहाना बनाकर लेजी रहना है या फिर इस समर आर्क में अपने आप को बेस्ट बनाने का चांस लेना है। आर यू रेडी फॉर दिस 60 डेज ट्रांसफॉर्मेशन? कमेंट आई मीन और अपने दोस्तों को शेयर करो जो इस चैलेंज को कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि तुझे मोटिवेशन और गाइडेंस मिलती रहे। एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तैयार हो?